हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज हमारी साइंस की अगली क्लास है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे तरंग, जिसे वेव बोला जाता है। तो तरंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यांत्रिक तरंगे किसे बोला जाता है। तो वे तरंगे जो किसी भी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस से संचारित होती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, यांत्रिक तरंगे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या निर्वात में भी संचलित होती हैं, ऐसी तरंगों को क्या बोला जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे या तो अयांत्रिक तरंगे बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है तो उन तरंगों को क्या बोला जाता है। तो जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे बोला जाता है, और जो जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या निर्वात में बहते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या तो अयांत्रिक तरंगे बोला जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को क्या बोला जाता है। तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। क्या होता है, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम में जो कणों के कंपन करने की दिशा क्या होती है, समान होती है, तो ऐसी तरंगों को क्या बोला जाता है। तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। जबकि क्या होता है कि जब तरंगों की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होता है तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। क्या होता है, यदि तरंगों की गति करने की दिशा क्या होती है, गति करने की दिशा और कंपन करने की दिशा एक ही समान होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जब तरंगों की दिशा माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो ऐसी तरंगों को क्या बोला जाता है, तो अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग या वह यांत्रिक तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की थी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा। तो मैक्सवेल ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश के वेग से गमन करती हैं और इसके पास ऊर्जा व संवेग दोनों होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आयाम। आयाम क्या होता है, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक दूरी तय करती है उस दूरी को दोलन आयाम कहा जाता है। दोलन आयाम क्या होता है, दोलन गति करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी भी दूरी तय करती है, मतलब अपनी साम्य स्थिति से जितनी भी डिस्टेंस को कवर करती है उसे क्या बोला जाता है, उसे आयाम बोला जाता है। चलिए, आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को क्या बोला जाता है। तो तरंगों में तरंग की ताल और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध होता है। तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो v होता है एन लैम्डा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, और ध्वनि तरंगे और पराश्रव तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती। ये पूरी तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गामा किरणों की खोज किसने किया था। तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरले ने किया था। किसने किया था, तो हेनरी बेकुरले ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गामा किरणों का उपयोग कहाँ कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता के लिए क्या किया जाता है, गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज विल्हेल्म कोनराड रांटजन ने किया था। किसने किया था, विल्हेल्म कोनराड रांटजन ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स किरणों का उपयोग होता है, एक्स किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है। तो चिकित्सा व औद्योगिकी क्षेत्रों में किया जाता है। जो एक्स किरणें होती हैं इनका उपयोग एक्सरे करने में किया जाता है, इसलिए इनका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो तथा टेलीविजन में उपयोग तरंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। क्या होता है, जो रेडियो हमारा होता है और टेलीविजन होता है इसमें किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, दृश्य किरणों की खोज किसने की थी। तो ये न्यूटन ने की थी। किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी। तो हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। हर्शेल ने क्या किया था, हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है।
अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? जिनका ध्रुवीकरण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो भूकंप के समय अपस्रव तरंगें जो होती हैं वो निकलती हैं। जब भूकंप आता है तो क्या होता है? अपस्रव तरंगें निकलती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है राडार पर शत्रुओं के वायुयानों का पता लगाने में क्या किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। राडार पर शत्रुओं के वायुयानों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है सिटी स्कैन के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है? तो सिटी स्कैन में एक्सरे तरंग का उपयोग किया जाता है। और जबकि एमआरआई जो होता है, जो लोग एमआरआई करवाते हैं तो मशीन में तरंग का उपयोग कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो सिटी स्कैन होता है उसमें क्या किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि एमआरआई के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 22 तरंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।